एक सियार सिंगी में है कई समस्याओं का समाधान। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में घर में कई शुभ वस्तुएं रखी जाती थी। उनमें से एक सियार सिंगी भी है। कई दिनों हर कोई ज्योतिष विज्ञान जानने वाला दावा करता है और कहीं से पढ़कर इस तरह की वस्तुओं के संग्रहण की सलाह देता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि सियार सिंगी आखिर क्या होती है और इसे घर में रखने से क्या लाभ होता है। आजकल एक समस्या अक्सर सुनने को मिलती है या जिसका समाधान अक्सर पूछा जाता है और वो है व्यापार या फिर लक्ष्मी बंधन का। लोग कहते हैं कि अच्छा खासा चलता बिजनेस या दुकान अचानक से ठप हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ बिजनेस वालों की ही नहीं, नौकरी वालों की भी समस्या होती है कि अचानक ऑफिस में माहौल और संबंध बिगड़ जाते हैं, तनख्वाह कट जाती है, किसी नुकसान या जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाता है। जो पैसे मिलते हैं उसमें आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, जबकि उतने ही पैसों में आप पहले जिंदगी आराम से चला करती थी लेकिन अब नहीं चला करती। अक्सर लोगों को पता भी होता है कि इनके पीछे कठिन समय के लिए कौन जिम्मेदार है या फिर किसने ये सब किया है, तो कई बार वे इससे बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। मित्रों, एक अचूक अति प्राचीन शास्त्रों में वर्णित विधि है जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिन्हें करके आप इस मुसीबत से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इससे न सिर्फ व्यापार या लक्ष्मी का बंधन कटेगा बल्कि धन का आगमन भी आपके घर में शुरू हो जाएगा और बेहतर होगा। साथ ही नियम पूर्वक करने पर धन योग उदय का आनंद भी आप ले सकेंगे। वैसे तो ये प्रयोग नवरात्रि या फिर दीपावली पर करना अधिक प्रभावी होता है, पर जब पैसे के लाले पड़े हों तब कोई इतना लंबा इंतजार कैसे करेगा। तो ये चीज आपको तुरंत कर लेनी चाहिए। ये प्रयोग आप किसी भी पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ काली का एक विग्रह या फिर चित्र स्थापित करें। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर एक एक उड़द की डेरी बनाकर उस पर एक एक लघु नारियल स्थापित करें। माँ के चारों ओर उड़द और चावल की 5 डेरियां बनाकर प्रत्येक पर 3-3 गांठ काली हल्दी को रखें और दो गोमती चक्र चढ़ाएं। विग्रह के सामने 3 मुट्ठी अक्षत और 1.25 मुट्ठी उड़द की डेरियां बनाएं। चावल वाली डेरी पर सियार सिंगी का जोड़ा और उड़द वाली डेरी पर हत्ता जोड़ी स्थापित करें। चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अब भगवान श्री गणेश जी का पूजन आरंभ करें और प्रार्थना करें कि आपका ये अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो और आपके सभी कष्ट दूर हों। फिर माँ और सभी वस्तुओं के पंचारोपण पूजा करें। चंदन की धूप या धूनी जलाएं। माँ को खीर और भोग अर्पित करें। निम्न मंत्र की 11 माला जपें। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम फट स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। इस प्रकार उक्त सामग्री यूं ही रहने दें। आगे 10 दिन तक आपको 11 माले जप करनी है। अंतिम दिन पुनः खीर का भोग लगाए। बीच के दिनों में बर्फी, पेड़ा या ड्राई फ्रूट्स आदि का भोग आप लगा सकते हैं। 11वें दिन उक्त सारा सामान अर्थात सियार सिंगी, हत्ता जोड़ी, काली हल्दी और प्रत्येक ढेरी में से एक गोमती चक्र को उठाकर एक चांदी की डिब्बी में सिंदूर भरकर रख लें। लाल कपड़े को अपने गले में नीचे बिछा दें और पैसे उसके ऊपर या उसमें लपेट कर रखें। अन्य सभी सामग्री अर्थात चावल, उड़द, खिचड़ी प्रत्येक ढेरी पर बचे हुए एक गोमती चक्र और लघु नारियल को एक काले कपड़े में लपेट ले और अपने दुकान प्रतिष्ठान गले के ऊपर से 21 बार घड़ी की उल्टी दिशा में, ध्यान रहे उल्टी दिशा में, उतार कर नदी में प्रवाहित कर दें। उक्त प्रयोग के बाद में यदि आप उक्त मंत्र को प्रतिदिन 6 बार 6 महीने तक नियमित रूप से इसको आप अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयं में ही अनुभूति होगी कि धन का आगमन होने लगा है। नोट या फिर पैसे आसानी से नहीं बरसेंगे बल्कि आपको मेहनत भी करनी होगी। मित्रों, ये बेहद प्रभावी और कारगर उपाय है। इसके करने से न सिर्फ व्यापार और लक्ष्मी का बंधन खुलेगा बल्कि कुछ ही वक्त में धन का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। साथ ही आपके शत्रुओं से पूर्व में किए गए और भविष्य में होने वाले सभी प्रकार के टोटकों से भी आपको मुक्ति अभी मिल जाएगी। तो ये जो हमने आपको सियार सिंगी का फायदा बताया है,
आप इसका प्रयोग करके ये सब आसानी से कर सकते हैं और इससे आपके घर में जो कुछ तंत्र मंत्र होता है वो भी निष्फल हो जाता है। तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। ऐसी ही और जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।